और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी है। कृषि बिल किसानों के हित के लिए है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? किसान घर से फसल बेच सकता है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना ये कांग्रेस की फितरत है। मोदी जी का नाम सुनकर सपने में भी कांग्रेसी उठकर बैठ जाते हैं। ये मोदी जी का विरोध नहीं है, किसानों का विरोध है। किसान द्रोही है, ये कृषि बिलों का विरोध कर, ये किसानों के साथ द्रोह है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके, लेकिन झूठ बोलना, भ्रम फैलाना ये कांग्रेस की फितरत है। और मोदी जी का नाम सुन के तो सपने में भी चौंक चौंक के उठ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है, जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। विरोध करने लगते हैं। और इसी पर हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, जब से कृषि बिल पास हुआ है, तब से पेश किया गया है, तब से इस बिल को लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में जब पेश किया गया था या राज्यसभा में जब पेश किया गया था, तब भी इसका विरोध हमने देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल को लेकर जनता के सामने अपनी बातें रखी थी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसान विरोधी है। अगर किसान अपने घर से फसल बेचता है तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कृषि बिल को लेकर पूरे देश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है या फिर अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर कांग्रेस रही। जिस तरह से आज उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस भ्रम फैलाने के काम करती है। एक तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की या सरकार की, लगातार किसी बिल को लेकर ये कह रही है कि ये जो बिल हैं, 3 जो अध्यादेश आए हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया, वो किसानों के हित में है। और किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, बड़े उद्योगपतियों की कठपुतली किसान बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रतिस्पर्धा किसानों के बीच में होगी और उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, इसीलिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार अनिश्चितता की स्थिति मौसम को लेकर रही है, कभी भारी बारिश, कभी अतिवृष्टि, कभी ओला, कभी सूखा, तमाम तरह की चीज़ें जो मौसम के बदलाव के चलते हुई हैं, इससे कहीं न कहीं किसानों की जो फसल है या किसानों की जो आय है या किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और कहीं ना कहीं किसान आज़ाद होगा, बेहतर तरीके से अपने फसल का उचित मूल्य वो ले पाएगा। जहां उसको जिस बाजार में, जिस मंडी में, जिस जगह में, जिस शहर में उसको बेहतर मूल्य मिलेगा, वहां वो अपने अनाज को बेच सकेगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे झूठ फैलाया जाए, कैसे भ्रम फैलाया जाए, कैसे किसानों के हित में जो चीज हो रही है उसमें ही भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। जिस तरह से उन्होंने कहा, सुन ही रहे थे हमारे दर्शक, शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि सपने में भी कांग्रेसियों को पीएम नरेंद्र मोदी दिखते हैं और चौंक के वो खड़े होते हैं। कुल मिलाकर यही है कि जिस तरह से एक तरफ अगर विपक्ष या कांग्रेस का विरोध कर रही है, वही सत्ताधारी जनता पार्टी या किसी सरकार को सरकार की बात करें या किसी सरकार की बात करें या जो भी जो है वो किसानों के हित में है, किसानों को बेहतर मूल्य देने वाला है और तमाम तरह की सुरक्षा मानक लगातार देखा भी ये भी जा रहा है राजेश जी, अगर कृषि बिल को अगर देखा जाए तो उसमें ये भी कहा जा रहा था कि इसमें किसानों को नुकसान है। ये बात लगातार कांग्रेस कह रही है और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन उस पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पुराने नियम थे उनमें से किसी नियम को बंद नहीं किया गया है, किसी नियम को बदला नहीं गया। अगर मंडियों की बात की जा रही है, एमएसपी की बात की जा रही है, तो तमाम चीजें लागू, लेकिन एमएसपी को लेकर भी सवाल उठाया गया था कि अगर एमएसपी है तो उसके लिए कहा क्यों नहीं जा रहा है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अगर मंडियों के बाहर लोग बेचते हैं तो राजस्व का जो नुकसान है उसका कैसे यहाँ पर
पूर्ति की जाएगी, उस नुकसान को कैसे भरा जाएगा, इस तरह की कई सारी चीजें और ऐसे कई सवाल भी यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कि इस बिल के आ जाने के बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी की हम बात करें या फिर समर्थन मूल्य की हम बात करें, दोनों में भी बदलाव हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बिल आया उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाया। 1950 समर्थन मूल्य था, वो 2000 हो गया। और एमएसपी की हम बात करें तो एमएसपी 2000 थी, उसमें 225 रुपये का इजाफा किया गया, तो एमएसपी बढ़कर 2225 रुपये हो गई। तो यहाँ पर ये सरकार ने या फिर बीजेपी ने क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि इस बिल के आने से समर्थन मूल्य की बात करें या एमएसपी की बात करें, उसको नुकसान होने वाला नहीं है। मंडियों की बात करें तो मंडियों में जिस तरह से काम होता था, जिस तरह से अपनी फसल को लेकर बेचने जो किसान है मंडी में पहुंचता था, वैसे ही फसल बिकेगी। लेकिन अंतर इतना आएगा कि अब सिर्फ एक ही स्थिति में फसल का मूल्य नहीं मिलेगा, एक प्रतिस्पर्धा होगी। और अगर जितना बेहतर आपका अनाज है, जितनी बेहतर आपकी फसल है, और फिर जो खरीदार हैं वो एक बोली आपकी फसल पर लगेगी कि कोई कुछ बोली लगाएगा, कोई उससे बढ़कर लगाएगा, तो जो बेहतर लगेगा किसान को कि नहीं ये बेहतर मूल्य है हमारी फसल का, ये उचित मूल्य हमारी फसल का है, जिस तरह की हमारी फसल है, जितनी बेहतर क्वालिटी में जैसी फसल है वैसा उसको मूल्य मिल रहा है, तो एक प्रतिस्पर्धा के चलते किसानों का फायदा होगा। ये दलील लगातार केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, या फिर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी है, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कुछ कह रहे हैं उसकी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अनिश्चितता की स्थिति है खासतौर पर किसानों के लिए, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मौसम की मार किसानों को झेलना पड़ती है, कभी भारी बारिश हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। ऐसे में निश्चिंतता नहीं है किसानों के सामने। और जब बड़े ये भी कहा जा रहा है कि बड़े उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली किसान बन जाएगा, तो ये दलील केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कि ऐसा नहीं है, उसको इसके जरिए एक सुरक्षा मिलेगी। तो तमाम सारी चीज़ें हैं वो बाकायदा मोदी सरकार, बीजेपी ये एनालिसिस करके जनता के सामने रख रही है कि आखिर विपक्ष झूठ किस बात को लेकर बोल रहा है और हकीकत क्या है, और यही चीज़ है। और हालांकि अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश में पूरे हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी और बताएगी किसानों के हित में नहीं है। 10 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर कांग्रेस करने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि इस मामले को लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है। उसका कारण ये भी है कि मध्य प्रदेश में अभी 28 सीटों पर चुनाव ही होना है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो किसान विरोधी है। नींद में भी जब कांग्रेसी उठकर बैठते हैं तो उन्हें मोदी जी दिखाई देते हैं, और अगर किसान अपनी फसल अपने घर से बेचता है या उसे अच्छे दाम मिल रहा है और अगर उस व्यक्ति को बेचता है तो उसमें आखिर कांग्रेस को नुकसान क्यों है, क्यों उन्हें पीड़ा हो रही है। यानी कि मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस किसान विरोधी है।